Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है संडे है और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स को, जहां हम पूरे वीक की करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा वीक होने वाला है वो होने वाला है 23 मार्च से लेके 30 मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आपने इस वीक अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स बनाता रहूं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें हम ऐसे ही आपके लिए एमसीक्यूज लाते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता देता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जुलाई से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स 15 पॉइंट्स में हमने यहां पर डिवाइड कर रखी है। आप यहां पर देख सकते हो 15 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखी है। ओके, और ये बुकलेट जो है टॉपिक वाइज है, चाहे वो आपका इंडेक्स हो, अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ यहां पर मेंशन है। ये बुकलेट 130 पेजेस की हमने बनाई हुई है। आपको एग्जाम से पहले इसको पढ़ के चले जाना और आपको सब कुछ यहीं से आएगा। ओके, मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूं किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके, और याद रखिएगा ये ऑफर जो होली का था 40%, ये इसका लास्ट डे है, तो 40% आप इस पर कूपन लगा दीजिए तो 40% आपको फ्लैट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप एक बार जाकर इसका कंटेंट तो जरूर चेक करिए इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीक में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस एबल प्राइज फॉर 2025। तो एबल प्राइज 2025 जो कि आपको पता होगा मैथ्स में दिया जाता है, तो ये किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैं इमेज दिखा देता हूं उस पर्सन की। इनको मिला है, ये जापान से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है मसाकी काशिवारा। याद रखिए, मसाकी काशिवारा को एबल प्राइज 2025 दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और ये एबल प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो एनुअली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। एक तरीके से एबल प्राइज को नोबेल प्राइज भी कहा जाता है मैथ्स का। ओके, तो आपको याद रखना जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, on which date international day of zero waste 2025 is celebrated? तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इस बार जब सेलिब्रेट किया गया तो उसकी थीम क्या है? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज डेट क्या है? आज डेट आप कहेंगे सर 30 मार्च है, संडे है, तो आज के ही दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 30 मार्च। और इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं, इस बार की जो थीम है वो है टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। याद रखिएगा, टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल इस बार की थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which operation is launched by India after a powerful earthquake struck the neighboring country? आपको पता होगा जो म्यांमार में बहुत भयानक एक अर्थक्वेक आता है जिसका इंपैक्ट आपने थाईलैंड में भी देखा। ओके, तो सरकार ने म्यांमार के लिए याद रखिएगा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया। मैंने पूछा उस ऑपरेशन का नाम क्या है, मैं अभी बताऊंगा उस ऑपरेशन में क्या क्या किया गया है। ऑपरेशन आपके सामने, ऑपरेशन कावेरी नहीं, द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज ऑपरेशन बर्मा। याद रखिएगा, आप ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, दैट इज ब्रह्मा, याद रखिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो लॉन्च किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पे करीबन 15 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल जो है वो म्यांमार को प्रोवाइड किया गया अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, और ये एक पावरफुल अर्थक्वेक आया जिसका इंपैक्ट आपने थाईलैंड में भी देखा। तो इंडिया ने रिलीफ मटेरियल जो है म्यांमार सिटी की यंगून को, याद है उसकी जो कैपिटल है यंगून, वहां पर याद रखिए वहां की जो सिटी है यंगून, वहां पर भेज दिया है म्यांमार की सिटी में। ठीक है, अपने एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ये चीजें प्रोवाइड की, जहां पर स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट, रेडी टू ईट मील्स, ये सब, वाटर प्यूरिफायर, ये सब चीजें जो है वो प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ने। ओके, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो आपको याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है इंदिरा हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में 14th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा जो है वो स्टार्ट हुई है। मैंने आपसे पूछा है किस कंट्री के साथ स्टार्ट की गई है। ये इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज है, इंडिया और रशिया की नेवल एक्सरसाइज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज रशिया। ये 28 मार्च से स्टार्ट हुई है और 2 अप्रैल तक चलेगी। याद रखिएगा इसको चेन्नई में कंडक्ट किया जा रहा है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है 2 फेज में हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। पहला फेज जो है वो 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चेन्नई में होगा, है ना। और इसका जो सी फेज है, ये तो हार्बर फेज हो गया, सी फेज 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जाएगा। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंदिरा, इंडिया एंड रशिया के बीच में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। एलॉन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया साइट, आपको नाम सुना होगा पहले ट्विटर जिसको आप कहते थे, इसका नाम कर दिया गया था याद रखिएगा एक्स। तो सोशल मीडिया साइट एक्स कर दिया गया था नाम इसका, पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो इसको अभी सेल आउट कर दिया एलॉन मस्क ने। तो किसको सेल आउट किया ये मैंने आपसे पूछा, कितने में सेल आउट किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सेल आउट किया एलॉन मस्क ने XAI को, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है XAI को। याद रखिएगा सोशल मीडिया साइट एक्स जिसको आप फॉर्मली ट्विटर कहते थे, ये AI कंपनी है XAI जिसको सेल आउट कर दिया गया। इन 33 बिलियन US डॉलर डील की गई है और उनको ये जो ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं, मीडिया साइट एक्स, वो सोल आउट कर दी गई है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में आते हैं। Who won India's first gold medal in the women's 62 kg category at the Asian Wrestling Championship 2025? मैं बता दूं ये रेसलिंग चैंपियनशिप जो चल रही है वो जॉर्डन में चल रही है, ठीक है। और आज 30 मार्च को ये जो आपका रेसलिंग चैंपियनशिप है वो कंप्लीट हो जाएगी 30 मार्च को, ठीक है। इसमें इंडिया ने अभी तक गोल्ड जीता है और उसमें किसने गोल्ड जीता है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इनका नाम है मनीषा भानवाल। याद रखिए मनीषा भानवाल जो है करेक्ट आंसर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया है, आपको याद रखना है। और मैंने भी आपको बताया जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है ये जॉर्डन में अमान में चल रही है। 25 मार्च से स्टार्ट हुई है, 30 मार्च तक ये एक्सरसाइज या सॉरी ये जो चैंपियनशिप है वो चलेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The government has announced the establishment of North India's first nuclear power project in which state? नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट में अनाउंस किया गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा गोरखपुर जो कि हरियाणा में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज हरियाणा। तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज इन हरियाणा और हरियाणा में गोरखपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये अनाउंस किया हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which organization has published United Nation World Water Development Report 2025? तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। याद रखना आपको, ठीक है। तो 2025 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको यूनेस्को ने पब्लिश किया है, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट किया गया किस तरह माउंटेन्स का रोल है, एल्पाइन ग्लेशियर्स का रोल है इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जिसको आप टीबी डे भी कहते हैं इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24 मार्च to raise awareness about devastating health, social and economic consequences of tuberculosis। क्योंकि हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे इन 2025। तो वर्ल्ड टीबी डे अभी 24 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर बता रहा हूं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ये इस बार की थीम थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और इंडिया ने जो टारगेट बनाया है अपने टीबी को एंड करने का वो 2025 है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। शहीद दिवस और मार्टर्स डे 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, इज अ ट्रिब्यूट टू ब्रेवरी एंड डिवोशन ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो किस इंडियन फ्रीडम फाइटर के ट्रिब्यूट पर हम शहीद दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब भगत सिंह भी करेक्ट आंसर, सुखदेव भी और राजगुरु भी है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च, आपको ये डेट याद रखनी, मैं आपको बता देता हूं। 23 मार्च 1931 पे ये तीनों रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद है उनको हैंग कर दिया गया था लाहौर जेल में इन अर्ली 20s, जिसकी वजह से हम मार्टर्स डे और शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन 11th। रिसेंटली जल शक्ति अभियान, जिसको आप कह सकते हैं कैच द रेन 2025, ये अभियान का नाम है, वॉज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री के साथ ये कैच द रेन 2025 का जो अभियान है वो लॉन्च किया गया। मैं आपसे पूछा है किस मिनिस्ट्री के साथ इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो यहां पर कोलैबोरेशन हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ कोलैब किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और इस बार का वर्ल्ड वाटर डे भी मैं आपको बता दूं 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, उसी दिन इस अभियान को लॉन्च भी किया गया है। और थीम जो है इस बार वर्ल्ड वाटर डे की वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, याद रखिएगा ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि एनवायरमेंट मिनिस्टर एट प्रेजेंट हु इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए एनवायरमेंट मिनिस्टर है कौन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट 2025 हेल्ड एट द अमृत उद्यान इन राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। तो पर्पल फेस्ट जो अभी द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया, मैंने आपसे पूछा है इस पर्पल फेस्ट को राष्ट्रपति भवन के साथ किसने कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया, किस गवर्नमेंट बॉडी ने या किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया पर्पल फेस्ट को। मैं आपको पर्पल फेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, पहले किस मिनिस्ट्री ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने याद किया ऑर्गेनाइज किया था इस पर्पल फेस्ट को न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और ये पर्पल फेस्ट जो है वो टैलेंट, अचीवमेंट और एस्पिरेशंस दिखाता है जो पर्सन डिसेबिलिटी से याद रखिएगा इफेक्ट होते हैं, है ना, उनके लिए, जिनको आप दिव्यांग जन भी कहते हैं, ठीक है, उनके लिए पर्पल फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च बायोसारथी इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप to expand their domestic and global reach and business। so इंडिया के बायोटेक स्टार्टअप को याद रखिएगा एक्सपैंड करने के लिए डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच में उनका बढ़े, उसके लिए बायोसाथी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। उन्होंने बायोसाथी इनिशिएटिव लॉन्च किया जिससे कि इंडिया के जो स्टार्टअप है इन फील्ड ऑफ बायोटेक याद रखिएगा वो एक्सपैंड कर सके, डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच उनका बढ़ सके, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14th। Which team did India defeat in both men's and women's कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल? तो इंडिया ने कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया था 2025 का, मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में। मैंने आपसे पूछा फाइनल में किसको हराया है। देखिए ये वर्ल्ड कबड्डी जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हो रहा था ये हो रहा था इंग्लैंड में, याद रखिएगा, और इंग्लैंड को ही फाइनल में हराया है। तो मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मेंस और वुमेन्स दोनों में इंग्लैंड फाइनल पहुंचती है, इंग्लैंड को हमने फाइनल में हरा दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज इंग्लैंड। और ये याद रखिए इवेंट भी इंग्लैंड में ही कंडक्ट किया जा रहा था, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन था, इससे पहले एक एडिशन और हो चुका है, फर्स्ट एडिशन जो कि हुआ था मलेशिया में, और वहां पर भी मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया ने ही टूर्नामेंट को जीता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस हरीश टंडन, याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है। जस्टिस हरीश टंडन अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए ओडिशा के याद रखिएगा गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑन मार्च 2025? तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है मैंने आपसे पूछा कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तुहिन पांडे देखिए पहले थे, लेकिन अब ये सेबी के हेड हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी है उनका नाम है अजय सेठ। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ये उनकी इमेज है। अजय सेठ जो है वो देश के अब नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन? याद रखिएगा सीनियर सिटीजन कमीशन जो है उसको अपॉइंट करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन सा बना है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना, कि कौन सा स्टेट ने सीनियर सिटीजन कमीशन स्टैब्लिश की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, केरल स्टेट ने याद रखिएगा पहली सीनियर सिटीजन कमीशन स्टैब्लिश की है, जहां पर सीनियर सिटीजन्स के याद रखिए उनको नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉइट जो किया जाता था, तो उनकी राइट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिहैब के लिए ये कमीशन वर्क कर पाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। Recently, India and which country co-host
फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम था अकाई में। याद रखिए अकाई में जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि इंडिया और अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज है, पहली एडिशन हुई है। तो इसमें इंडिया और किस कंट्री ने को होस्ट किया है, इसमें और भी अफ्रीकन नेशन से पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसको को होस्ट किया है इंडिया और तंजानिया ने। याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज तंजानिया। अब मुझे तंजानिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी, याद रखिएगा, इंडिया और तंजानिया ने को होस्ट किया है। ये एक्सरसाइज जो है अप्रैल 2025 में कंडक्ट की जाएगी और इसमें करीबन 10 अफ्रीकन नेशन इंक्लूडिंग तंजानिया जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और तंजानिया में ही कंडक्ट की जा रही है। 13 से 18 अप्रैल के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, which country has announced its decision to join the new development bank in March 2025? तो मार्च 2025 में किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो ब्रिक्स का जो बैंक है, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये कंट्री जो है वो 9th मेंबर बन गई है अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की और इसका नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसको ज्वाइन कर रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज इंडोनेशिया। इसके बाद अदर जो मेंबर्स है वो बताए तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स के मेंबर्स थे ही, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी मेंबर है। साथ साथ बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर अब थोड़ा सा मैंने यहां पर वो लिख दिया है। ठीक है, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, देखिए जो मेंबर्स ऑलरेडी न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं, ठीक है, वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो है ही। इनके साथ साथ बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट, 3 और हो गए। ठीक है, और 9th मेंबर जो ज्वाइन हुआ है वो है इंडोनेशिया। अब आप कहेंगे सर क्या ये 9 मेंबर्स ही हैं? तो देखो मैंने तो ऑफिशियल वेबसाइट खोली एनडीबी बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, वहां पर यही मेंबर्स मेंशन किए गए और इंडोनेशिया भी ज्वाइन किया है। तो टोटल हो गए 9 मेंबर्स। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28, वर्ल्ड थिएटर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड थिएटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 27 मार्च को। तो बी जो है करेक्ट आंसर, 27 मार्च को हम वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम इस बार की थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। याद रखिएगा इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 21, इंडिया डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डैश विच विल बी इंस्टॉल्ड एट द एम्स न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने इंडिजिनियसली क्या डेवलप किया, ये मैंने आपसे पूछा है, जिसको एम्स न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है एमआरआई मशीन। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जो इंडिया ने डेवलप किया इंडिजिनियसली और इसको एम्स से दिल्ली में अक्टूबर में इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राजीव गौबा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज। राजीव गौबा जो आपको पता होगा पहले देश के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब ये क्या अपॉइंट हुए हैं? देखिए अब इनको बना दिया गया है नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर। ठीक है, और ये 5th मेंबर है जो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर होंगे। आपको याद रखना है, नाम है राजीव गौबा, जो कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड कैडर ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 23, विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश नेशनल टास्क फोर्स फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कंसर्न। तो मेंटल हेल्थ कंसर्न के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स जो एस्टैब्लिश की गई है, किसने एस्टैब्लिश की है? इसको एस्टैब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। याद रखिएगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे मेंटल हेल्थ कंसर्न की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए जस्टिस एस रविंदर भट्ट, याद रखिएगा, जिनको जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको इस नेशनल टास्क फोर्स का, याद रखिएगा, ये चेयर करेंगे इस टास्क फोर्स को और सॉल्यूशंस बताएंगे किस तरह मेंटल हेल्थ जो है वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंपैक्ट कर रही है, उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर एज अ टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन 2024। तो सबसे ज्यादा टी एक्सपोर्ट जो करता है वो तो करता है केन्या, जो रैंक 1 पर है, और सेकंड रैंक पर जो टी एक्सपोर्ट अब करने पे आ गया है वो है इंडिया। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया अब सेकंड नंबर पर है इन टी एक्सपोर्टर और रैंक 1 पर कौन है? दैट इज केन्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 25, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? ठीक है, ये मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है राहुल भवे। याद रखिएगा, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। राहुल भवे जो है आपको याद रखना है, एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं आईएफसीआई की, जो कि एक फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, याद रखिएगा, क्रूशियल रोल प्ले करती है। उनके फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 26,
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस एआई चैटबॉट, नाम है सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज, याद रखिएगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट जिसका नाम है सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, इन्होंने लॉन्च किया है सारथी, एक एआई ड्रिवन चैटबॉट है जिसको डिजाइन किया गया टू सिंप्लीफाई पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज। ये आपको याद रखना, मतलब पब्लिक जो है वो इजीली एक्सेस कर सकती है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट और पॉलिसीज को, ठीक है। उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सारथी एआई ड्रिवन चैटबॉट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज? नाम है, याद रखिएगा, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, मतलब तीनों, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन मार्च 2025 इन हाई एल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। मैंने पूछा इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो भी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम है प्रचंड प्रहार, याद रखिएगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, प्रचंड प्रहार जो है अभी रिसेंटली ही 25 मार्च से 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में कंक्लूड हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली थर्ड एडिशन ऑफ सोर्स एक्स इंडिया 2025 जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। मैंने आपसे पूछा ये थर्ड एडिशन ऑफ सोर्स एक्स इंडिया 2025 जो है वो कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सोर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो था यहाँ पर एक तरीके से कंट्री का पहला ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पर ग्लोबल बायर्स और इंडियन कंपनीज एक साथ आ सकते हैं। तो इंडियन ब्रांड्स को एक इंटरनेशनल मार्केट मिलता है। 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पर कंडक्ट किया गया, थर्ड एडिशन था सोर्स एक्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29, मेंस रेगू टीम बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन एट द 2025 सेपक टकराव वर्ल्ड कप। देखिए सेपक टकराव वर्ल्ड कप जो हुआ है जो कि बिहार में कंडक्ट किया गया है, याद रखिएगा, बिहार इंडिया में कंडक्ट किया गया है, ओके, बिहार में। और बता दूं ये जो मैंने लिखा है सेपक टकराव वर्ल्ड कप, ये एक किक वॉलीबॉल के नाम से फेमस है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस गेम है ये। और मेंस की रेगू टीम जिसने जीता है वो है इंडिया। इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज इंडिया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ये चैंपियनशिप हो कहां रही थी, ये हो रही थी इंडिया में। 28 मार्च से 25 मार्च तक ये पटना बिहार में कंडक्ट की गई। और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में टोटल 7 मेडल जीते, इनमें से एक ही गोल्ड जीता, वो यही है इंडियन मेंस की रेगू टीम ने जीता है। एक गोल्ड है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स इस वर्ल्ड कप पे जीते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए, मैंने बताया ये स्पोर्ट जो है वो मिक्स ऑफ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल है जिसको आप किक वॉलीबॉल भी कहते हैं। और देख सकते हैं रैंकिंग दी है, रैंक 1 पे थाईलैंड है विद 3 गोल्ड मेडल्स एंड 4 टोटल मेडल्स। रैंक 4 पर इंडिया विद 7 मेडल्स एंड 1 गोल्ड मेडल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विद यूनेस्को। यूनेस्को के साथ किसने एमओयू साइन किया अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए? तो वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट से नाम है जय भट्टाचार्य। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन यूएस? तो यूएस की किस इंस्टीट्यूशन पे ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनको अपॉइंट किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, क्या देखिएगा, इंडियन ओरिजिन है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही इज गोइंग टू बी द 18th डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, DRDO has successfully tested its indigenously designed and developed vertically launched short-range surface-to-air missile। मैंने आपसे पूछा ये जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है VLSRSAM की, ये कहां पे कंडक्ट की गई है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है चांदीपुर ओडिशा में, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में कंडक्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रिसेंटली रोशनी नदार, याद रखिएगा, achieved a historic milestone by becoming the first Indian woman to enter the world's top 10 richest women list. She is the chairperson of which company? मैं बता दूं अभी इनकी रैंकिंग जो है वुमेन्स में वो 4th रिचेस्ट में आ गई है वर्ल्ड में, ठीक है। इनका नाम है रोशनी नडार, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है। और ये HCL टेक्नोलॉजीज की, याद रखिएगा, चेयरपर्सन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज HCL टेक्नोलॉजी। ओके, और इंडिया की तो रिचेस्ट हो गई है और याद रखिएगा वर्ल्ड में 5th रैंक पर है रिचेस्ट वुमेन्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है अभी कंक्लूड किए गए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। मैंने आपसे पूछा कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से थे इन मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स?
देखिए इसमें मैंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स पे कल ही एक वीडियो बनाया, डिटेल वीडियो। आपने वो वीडियो देखा होगा तो बहुत आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन आंसर देना। हरियाणा टॉप पे था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा, तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पे जो था वो था यूपी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा, तमिलनाडु एंड यूपी। ठीक है, हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं जिसमें हरियाणा को 34 गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, और ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ, 27 मार्च को कंप्लीट हुआ है। और मैस्कॉट भी आपको याद रखना है, एक बर्ड थी उज्ज्वला जो थी वो इसकी मैस्कॉट थी। ओके, ये देख सकते हैं रैंकिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये टॉप 3 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली पीएम ऑफ विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक विद एपिसेंटर इन म्यांमार। तो म्यांमार में एपिसेंटर बताया गया, जिसकी वजह से किस कंट्री ने अपनी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि वहां पे भी बहुत इंपैक्ट देखा गया। तो करेक्ट आंसर है थाईलैंड, ए इज द करेक्ट आंसर। वहां की पीएम पी शेनावात्रा ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की बिकॉज ऑफ दिस, याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, recently 6 foreign tourists dies at as सिंबड सबमरीन सिंक इन विच सी। देखिए ये जो एक आप देख रहे होंगे सिंबड सबमरीन आपको दिख रही होगी, अभी ये सिंक कर गई, जिससे 6 फॉरेन टूरिस्ट जो इनकी डेथ हो गई। तो मैंने आपसे पूछा है ये 6 फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, ठीक है, ये कहां पर इनकी डेथ हुई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हादसे के पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड सी। तो रेड सी में ये हादसा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज रेड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विच सिटी एमर्ज एज अ बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। तो एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन सी बन गई है? देखिए पिछले साल आप देखेंगे तो बिलियनियर कैपिटल जो एशिया की थी वो थी मुंबई, अब मुंबई को हटा के बन गई है शांघाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज शांघाई। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। और बिलियनियर लिस्ट में अगर देखें तो रैंक 1 पे यूएसए सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जहां पर है, रैंक 2 पर चाइना है, और इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd नंबर पे ओवरऑल। ठीक है, और जो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया है वो बनी है, क्या देखिएगा, दैट इज शांघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एट विच इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनॉग्रेटेड। तो कहां पे इनॉग्रेट किया गया है ये फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो, जो कि एक तरीके से सेमीकंडक्टर के लिए बनाया गया था रोड शो। याद रखिए इसको कनेक्ट किया गया आईआईएससी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए जो है आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस थी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया किस तरह सेल्फ रिलायंट हो सकता है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, उसके लिए ये फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो जो है कंडक्ट किया गया आईआईएससी बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसरो कंप्लीटेड रोलिंग एक्सपेरिमेंट इन मार्च 2025, दिस इज अ पार्ट ऑफ विच मिशन। देखिए रोलिंग एक्सपेरिमेंट या रोटेटिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, तो किस मिशन का ये पार्ट था, इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, तो ये था स्पेडेक्स मिशन का ही पार्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्पेडेक्स मिशन के थ्रू आपको पता होगा हम स्पेस पे ले जाके डॉकिंग कर रहे हैं, मतलब 2 सैटेलाइट्स को जोड़ रहे हैं, अनडॉकिंग कर रहे हैं, मतलब 2 सैटेलाइट्स को अलग कर रहे हैं। तो डॉकिंग अनडॉकिंग ये आपने स्पेडेक्स मिशन में किया था, और यहीं पर स्पेडेक्स मिशन का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और यहीं पर आपने रोलिंग एक्सपेरिमेंट जिसको आप रोटेटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको भी कंडक्ट किया गया, जहां पर एक सैटेलाइट किस तरह दूसरे सैटेलाइट के अराउंड मूव करेगा। ओके, और किस तरह इसरो की एबिलिटी रहेगी टू कंट्रोल सैटेलाइट मूवमेंट, वो यहां पर टेस्ट हुआ। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं रोटेटिंग एक्सपेरिमेंट, या तो आप कह रहे हैं रोलिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रिसेंटली साहकर टैक्सी इज सेड टू बी लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट। देखिए साहकर टैक्सी जो है ये इन अ लाइन ऑफ ओला एंड उबर, आपने सुना होगा, उसी की लाइन में हम अपनी खुद की साहकर टैक्सी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। कौन लॉन्च कर रहा है इसको? लॉन्च कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इन वर्ज ऑफ, याद रखिएगा, दैट इज ओला एंड उबर। ओके, यहां पर फायदा क्या होगा, जो प्रॉफिट रहेगा ओके वो जनरेट करेगी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो प्रॉफिट जो है डायरेक्टली बस जो ड्राइवर्स हैं उनको हेल्प होगी, तो मतलब ड्राइवर्स की इनकम जो है वो बढ़ेगी। और यहां पर यूनियन हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये चीज इनॉग्रेट की है कि इंडिया जो है वो लॉन्च करने वाली है साहकर टैक्सीज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस थे इस वीक के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ओके, बट क्या इन 40 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा? तो इसका आंसर होगा 40 क्वेश्चन से तो नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ आपको पूरी 9 मंथ की एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तब एग्जाम निकलेगा। और 9 मंथ की जुलाई से लेकर मार्च तक के पूरे एमसीक्यूज में आपको दूंगा, 1500 एमसीक्यूज में आपको दूंगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे आपको? पहले आप सैंपल देख लीजिए, यहाँ पर किससे डायग्राम्स बने हुए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसे 1500 एमसीक्यूज दूंगा। ठीक है, आपको या तो व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर इनको बाय करने के लिए इस बुकलेट को, या तो आप मुझे
एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे? वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको साथ साथ में उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और होली की वजह से 40% ऑफ का कूपन भी यहाँ पर लग जाएगा। ओके, एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें, आप खुद ही बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐप अगर जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आप देखेंगे मेरा एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां पर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके, उसके साथ साथ में एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको उससे ओनली इंडिविजुअल चाहिए स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स या एमसीक्यू सीरीज, वो सब भी मिल जाएगी एप्लीकेशन में। किसी को जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब मैंने पढ़ाया हो, बिल्कुल वो भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। नोट्स चाहिए हो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, सब कुछ ऐप पे मिलेगा। एक बार जरूर जाकर विजिट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट याद रखिएगा वीकली करंट अफेयर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स बनाते रहें। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको और भी हमारी डिटेल्स जो है लेक्चर्स की मिलती रहे। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।